नमस्कार, आप देख रहे हैं आशीष न्यूज़ टीवी 24। मेरा नाम है आशीष वर्मा। मैं आप सभी को आज की जो घटना सुनाने जा रहा हूं, इसे सुनने के बाद शायद आप हैरान परेशान रह जाएंगे। वक्त था 17 नवंबर 2024 का दिन था रविवार। उस दिन महाराष्ट्र की सारी जनता वोट डालने में बिजी थी, क्योंकि उस दिन महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा था। उसी के दौरान जगह जगह पर कैंपिंग भी हो रही थी, जगह जगह पर पुलिस भी मौजूद थी। बाकी सारी जो व्यवस्थाएं थी बिल्कुल कड़क थी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आता है जिसे सुनने के बाद शायद ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। दरअसल एक 26 वर्षीय महिला होती है, जो एक लड़की होती है, जो अपनी माँ को बताकर निकलती है घर से कि मैं जा रही हूँ। और वो अजमेर में रहती थी। अजमेर से वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, अपने स्कूल में कुछ कॉलेजेस के कुछ फंक्शन हैं या कुछ ऐसे काम हैं जिसकी वजह से मैं बाहर जा रही हूँ। और बाहर जाने के बाद माँ को लगभग शाम को फ़ोन करती है। वो कहती है, माँ से बात होती है कि हाँ मैं अभी ब्रह्मपुरी में हूँ। ब्रह्मपुरी में जब उससे बात होती है तो माँ के दिल को तसल्ली होती है कि शायद अब हमारी बच्ची सेफ है और वहाँ पर पहुँच चुकी है। लेकिन अब वो दूसरे दिन जब घर वापस नहीं आती है तो माँ की जो टेंशन होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब बार बार उसके पास फ़ोन किया जा रहा था, फ़ोन लगाने की ट्राई किया था, बस उसका फ़ोन जो था वो बंद आ रहा था। अब इस दौरान जब माँ काफ़ी परेशान हो जाती है, फ़ोन लगाते लगाते जब काफ़ी तंग हो जाती है, जब उसका फ़ोन नहीं लग पाता है, कन्फर्म नहीं होता है कि आखिर वो कहाँ पर है, कैसी है अभी वो। तब जो माँ होती है वो पास के पुलिस स्टेशन में जाती है, वहाँ पर कंप्लेंट लिखवाती है और कहती है कि हाँ मेरी बेटी जो है वो गुमशुदा हो गई है। वहाँ पर गुमशुदगी का जो है रिपोर्ट लिखा जाता है। पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इतना जल्दी ढूंढने की कोशिश नहीं कर पाती जिस तरीके से ढूंढना चाहिए था, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन का माहौल चल रहा था। इसी बीच सारी जो प्रशासन है वो इलेक्शन में बिजी हुई थी। इसी बीच एक डेड बॉडी मिलती है। वो डेड बॉडी मिलती है, एमआईडीसी का एक बस स्टैंड होता है जो ब्रह्मपुर का होता है एमआईडीसी। उस एमआईडीसी का जो बस स्टैंड होता है वहाँ पर एक लाश मिलती है। हालांकि ये जो रोड है एमआईडीसी का, ये काफ़ी बिजी रोड है। यहाँ पर कभी भी ऐसी सुनसान या खाली जैसे इलाके नहीं देखने को मिलते हैं हमें रोड पर। इसी बीच जब वहाँ पर एक अज्ञात अवस्था में जब एक डेड बॉडी मिलती है, फिर बाद में पुलिस जब उस डेड बॉडी को जांच करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि ये उसी बच्ची की डेड बॉडी है जिसकी माँ कल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा कर गई थी। ऐसे जब उसे जांच के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि उसके साथ बर्बरता की गई, यानी कि उसके साथ दरिंदगी, घिनौना कृत्य किया गया, रेप जैसे कांड किए गए उसके साथ। उसके बाद उसे अनग्न अवस्था में उसे रोड पर फेंक दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इतने प्रशासन के बीच, इतनी व्यवस्थाओं के बीच, इतनी बिजी रोड होने के बावजूद वहां पर उसे दरिंदे ने किस तरीके से उसे मारकर वहां पर उसके साथ रेप किया, रेप करने के बाद फेंक दिया। अब ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। लेकिन ये कोई नया केस नहीं है, इसके पहले भी चाहे महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। हाल ही में दिल्ली में एक केस हुआ जिसमें कि एक 16 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, रेप करने के बाद उसे फेंक दिया गया, उसके साथ भी बर्बरता की गई। तो ऐसे मामले लगातार आते जा रहे हैं और समझ नहीं आता कि आखिर कैसे इसको रोका जाए, क्या किया जाए, इसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये भी उस दरिंदे को नहीं पकड़ा गया, क्योंकि अभी पुलिस से छानबीन कर रही है। अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर ऐसा किसने किया, कैसे हुआ। इन सारे मामलों का जो है जांच अभी तक नहीं हो पाया। फिलहाल माँ को तसल्ली दिया गया है कि जल्द से जल्द इसमें पुलिस जो है कार्रवाई करेगी और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब सोचने की बात यह है कि आखिर वो कब पकड़ा जाएगा, कब उसे सजा दिया जाएगा। क्योंकि अगर कोर्ट में जाया जाए तो एक सजा को लेकर से ही, जब कोलकाता में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुआ उसके साथ भी अब तक मुकदमे ही चलाए जा रहे हैं। कभी तो कुछ भी ऐसा फैसला नहीं हुआ कि आखिर दरिंदे को कौन सी सजा दी जाएगी, क्या किया जाएगा उसके साथ। तो ऐसे मामलों में सोचने की बात है, सरकार को कहीं ना कहीं इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मामले छोटे अभी तक थे, लेकिन अब बड़े होते जा रहे हैं। हर आए दिन कहीं ना कहीं ऐसे मामले सुनने को मिलते हैं कि कहीं ना कहीं किसी बच्ची के साथ या किसी माँ के साथ या किसी बहन के साथ बर्बरता की जाती है। बाकी इस केस को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है। बाकी आप सभी को हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।